नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द रियल वॉइस ऑफ विलेज। मैं एमडी के कैमरामैन अफसल के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक इंसान इतनी शर्मसार घटना को अंजाम कैसे दे सकता है, एक पवित्र से रिश्ते पर कलंक का दाग कैसे लगा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है पटना जिले के विधानसभा क्षेत्र पड़ता है एक मोकामा, और उसी मोकामा क्षेत्र के अंदर एक आता है थाना, जिस थाने का नाम है पंचमहला। उस थाने क्षेत्र के अंदर एक श्राद्ध का भोज हो रहा होता है। तभी वहां पे एक गुड़िया नाम की लड़की पहुंचती है भोज खाने के लिए, और उस गुड़िया के साथ उसका एक चचेरा भाई जिसका उम्र लगभग 50 साल, वो भी उसके साथ पहुंचता है भोज खाने के लिए। जब वो उस बच्ची को देखता है तो वो अपने साथ उस बच्ची को खाना खिलाने लगता है, लेकिन दोनों भाई बहन थे तो किसी को कुछ शक नहीं था। उसके चचेरे भाई अपने साथ खाना खिलाने लगता है। खाना खिलाने के बाद उसको कहता है कि चलो तुमको तुम्हारी भाभी से मिलवाता हूँ। 9 साल की बच्ची को क्या पता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो हाँ कर देती है और कहती है कि ठीक है, मैं चलूंगी भाभी से मिलने। रोहन, जो उसका चचेरा भाई था, वो उसको लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। जब वो रास्ते में कुछ दूर आता है तो वह घर से सुनसान एक जंगल है, उसी जंगल में उस बच्ची को लेकर चला जाता है। जब वो बच्ची पूछती है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तभी रोहन कहता है कि मैं तुमको दूसरे रास्ते से घर ले चलता हूँ। फिर एक सुनसान खेत में लेकर चला जाता है उस 9 साल की बच्ची को, और उसके साथ वो घंटों तक दुष्कर्म करता रहता है। 9 साल की बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर वो दरिंदों की तरह उसको नोचता रहता है। लेकिन उसे थोड़ा सा भी तरस नहीं कि वो एक 9 साल की बच्ची है और रिश्ते में उसकी बहन लगेगी, लेकिन फिर भी उसको दरिंदों की तरह नोचता रहता है। काफी देर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद रोहन उसको वहीं पे छोड़कर अपने घर की तरफ भाग जाता है। किसी तरह बच्ची वहां से रोती चिल्लकती जब अपने घर में पहुंचती है तो माँ देखती है तो पूछती है कि क्यों रो रही हो। फिर माँ को जब सारी ये बात बताती है तो माँ वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। फिर कुछ देर बाद जब माँ को होश आती है तो माँ तुरंत पुलिस को फोन करती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस को जब ये सारी बात पता चलता है तो वो फौरन रोहन को पकड़ता है। रोहन को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद उसको जेल में भेज देता है। सवाल ये नहीं कि रोहन जेल में चला गया, सवाल ये है कि उस 9 साल की बच्ची का गुनाह क्या था। सवाल ये है कि 9 साल की बच्ची को हम कौन से कपड़े पहने जो इस समाज में छिपे दरिंदों से हम अपनी बच्ची को बचा सके। आज ये सवाल मेरा नहीं, उस माँ की है। आज एक माँ अपने बच्ची को देखकर ये पूछ रही है कि मैं इसको कौन से कपड़े पहनूं, कौन से मतलब किस तरह से मैं समाज के सामने अपनी बच्ची को छुपा कर या बचा कर। क्या इस समाज में उस बच्ची का हक नहीं है? उस 9 साल की बच्ची का गुनाह क्या था? ऐसे ऐसे दरिंदों से आप अपने बच्ची और अपने बेटियों को बचा कर रखें, क्योंकि अभी का जो ये समय चल रहा है ना, इसमें मतलब किसी भी रिश्ते पर आप विश्वास नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।